हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कमांड डिज़ाइन पैटर्न की इम्प्लीमेंटेशन इन जावा। सो साइड वाली रील में कंप्लीट फ्लो बताया है एंड टू एंड। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हमें पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे काम करता है। सो उसके एक सब मॉड्यूल को हम इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग टेक्स्ट एडिटर, जिसमें दो कैपेबिलिटी होंगी, एक राइट करने की एंड दूसरी डॉक्यूमेंट को क्लियर करने की। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम बनाएंगे टेक्स्ट एडिटर क्लास, जिसमें जो बेसिक मॉड्यूल है उनके लॉजिक की इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग बिल्डर टाइप का। फिर जो राइट फंक्शन है वो एक स्ट्रिंग वर्ड रिसीव कर रहा होगा आर्गुमेंट में, जो यूज़र टाइप करना चाह रहा है इन द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है अंडू राइट, जो सिंपली जो लास्ट वर्ड अपेंड किया है उसे हम अंडू कर देंगे। फिर है क्लियर फंक्शन, जो डॉक्यूमेंट क्लियर कर देगा एज अ ब्लैंक पेज। नेक्स्ट है गेट टेक्स्ट, जो सिंपली रिटर्न कर देगा अब तक जो भी डॉक्यूमेंट में लिखा होगा एज अ लेटेस्ट स्ट्रिंग। फिर है सेट टेक्स्ट, उसकी हेल्प से हम सिंपली रीसेट कर देंगे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट एज अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर। सो ये हो गई लो लेवल इम्प्लीमेंटेशन। अब जो क्लाइंट होगा वो टेक्स्ट एडिटर क्लास को डायरेक्टली यूज़ नहीं करेगा टू कॉल द राइट एंड क्लियर फंक्शन। इन दोनों के बीच प्रेजेंट होगी एक इन्वोकर क्लास, जो कि डिसाइड करेगी एग्जैक्टली कौन सा फंक्शन कॉल करना है। और वो डिसीजन होगा ऑन द बेसिस यूज़र कौन सा कमांड ट्रिगर करना चाह रहा है। तो जो इन्वोकर का एग्जीक्यूट कमांड फंक्शन है वो रिसीव कर रहा होगा आर्गुमेंट में यूज़र कौन सा कमांड सेंड कर रहा है, वेदर इट इज़ राइट या फिर क्लियर। और ये जो कमांड है ये एक इंटरफेस है, इस पर हम बाद में आएंगे। सो जब उसे कमांड मिल गई फिर वो बस उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं एंड स्टैक में उसे पुश कर रहे हैं। नेक्स्ट जो अंडो फंक्शन है उसमें पहले तो चेक कर रहे हैं कि स्टैक हमारा एम्प्टी तो नहीं है। अगर नहीं है तो सबसे टॉप पर जो भी कमांड है उसे हम पॉप कर कर ला रहे हैं और उसे अंडू कर दे रहे हैं। नाउ अब यार एक बार ये एग्जीक्यूट एंड अंडू फंक्शन देख लेते हैं जो कि हमारे कमांड इंटरफेस में प्रेजेंट है। तो जो कमांड इंटरफेस है उसमें दो फंक्शन है एंड कोई भी अगर नया फीचर हम बनाएंगे तो इन दोनों कमांड को हमें ओवरराइड करना होगा। तो पहला फीचर देखते हैं राइट कमांड। तो इसमें हमारा टेक्स्ट एडिटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है एंड इसके कंस्ट्रक्ट में हम रिसीव कर रहे हैं क्या राइट करना है एंड टेक्स्ट एडिटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट। फिर हमने एग्जीक्यूट कमांड को ओवरराइड किया है जिसमें टेक्स्ट एडिटर क्लास के राइट फंक्शन को कॉल किया है। देन फिर अंडू फंक्शन है जिसमें टेक्स्ट एडिटर क्लास के अंडू राइट फंक्शन को कॉल किया है। नेक्स्ट वी हैव इज क्लियर कमांड, जिसमें पहले तो जितना कुछ टेक्स्ट प्रेजेंट है डॉक्यूमेंट में उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, फिर क्लियर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो कि टेक्स्ट एडिटर क्लास में प्रेजेंट है। इसके बाद अंडू फंक्शन है, उसमें जो पहले टेक्स्ट सेव किया था उसे राइट बैक कर रहे हैं। ना यार, अब शुरू से देखते हैं कि मेन क्लास में हम फंक्शन की कॉलिंग कैसे कर रहे हैं। फिर पहले तो एक टेक्स्ट एडिटर एंड इन्वोकर का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, फिर राइट एंड क्लियर कमांड को इनिशियलाइज कर रहे हैं। फिर इन्वोकर के थ्रू हम राइट कमांड को इन्वोक कर रहे हैं, तो उससे हमारा स्क्रीन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। देन फिर क्लियर कमांड को इन्वोक कर रहे हैं, उससे डॉक्यूमेंट क्लियर होकर के दोबारा से ब्लैंक हो जाएगा। देन अब अंडू कर रहे हैं, तो स्टैक में लास्ट वाली कमांड क्लियर वाली थी, तो अब अंडू करने पर दोबारा से टेक्स्ट वापस आ जाएगा। फिर अगेन अंडू कर रहे हैं, तो अब राइट वाली कमांड अंडू होगी, तो फिर से डॉक्यूमेंट ब्लैंक हो जाएगा। सो यार, ये था टेक्स्ट एडिटर का इम्प्लीमेंटेशन इन सिस्टम डिज़ाइन यूजिंग कमांड डिज़ाइन पैटर्न। आई होप कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा ओवरऑल फ्लो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग।